Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 4 of this microcontroller 8051. तो 8051 का ही हमारा लेक्चर नंबर 4 है. तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले आज के लेक्चर में बेसिक्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन का बेसिक्स देखने वाले हैं कुछ पार्ट्स. ओके ना. तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या रहता है वो सब देखेंगे. ओके तो नेक्स्ट देखते हैं अभी फर्स्ट स्लाइड. डेटा ट्रांसफरिंग मेथड्स कौन से हमारे देखो. पहला तो क्या है देखो, कंप्यूटर्स ट्रांसफर डेटा इन टू वेज. दो वेज में डेटा ट्रांसफ़र करता है, पैरेलल में और सीरियल में. तो पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी लाइंस होती है, मतलब 8 है या फिर उससे भी ज़्यादा लाइंस होती है. ओके, वायर की तरह ऐसा फॉर्म रहेंगे. ओके, टोटल ऐसे लाइंस रहेंगे टोटल. ओके, देन टू ट्रांसफ़र डेटा टू डिवाइस दैट इज़ ओनली अ फ्यू फीट अवे. ओके, मतलब जिसकी रेंज ज़्यादा नहीं रहेगी, वो कुछ फीट के डिस्टेंस से कि वो ट्रैवल कर सकता है, और उसमें लेकिन एक साथ बहुत सारा डेटा जा सकता है. उसको पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल ट्रांसफर्स आर प्रिंटर्स एंड हार्ड डिस्क. ओके, प्रिंटर्स और हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में क्या केबल तो रहती है, बहुत सारे स्ट्राइप्स रहते हैं उसके ऊपर, बट वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता. प्रिंटर की रेंज बहुत कम रहती है ना, आपके कंप्यूटर से बहुत पास में प्रिंटर को रखना पड़ता है. तो नेक्स्ट क्या है, टू ट्रांसफ़र टू अ डिवाइस लोकेटेड मैनी मीटर्स अवे. अगर बहुत मीटर्स में अगर डिस्टेंस है बहुत उतने दूर पे, और हमें क्या करना पड़ेगा, तभी हमें सीरियल मेथड की यूज़ करना पड़ता है अगर ट्रांसफ़र करना है डेटा. तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या रहता है, इन सीरियल कम्युनिकेशन द डेटा इज सेंट वन बीट एट अ टाइम. सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा कैसे जाता है, एक टाइम पे एक ही बीट जाएगा. ओके, वन बीट एट अ टाइम, ये एक्चुअल में मेन फीचर है उसका. इन कॉन्ट्रास्ट टू पैरेलल कम्युनिकेशन इन विच द डेटा इज सेंट अ बाइट और मोर एट अ टाइम. मतलब एक साथ बहुत सारा डेटा वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है. ओके, बट सीरियल में ऐसा नहीं है. सीरियल में क्या है, वन बीट एट अ टाइम, एक लाइन से एक ही जाएगा, फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसा जाएगा. 8051 हैज़ सीरियल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी बिल्ट इनटू इट. ओके, तो 8051 में क्या है, सीरियल कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी है, बिल्ट इन कैपेबिलिटी. और क्या है, देयर बाय मेकिंग पॉसिबल फास्ट डेटा ट्रांसफर यूजिंग ओनली अ फ्यू वायर्स. तो इसलिए कम वायर में भी फास्ट डेटा ट्रांसफर यहाँ पे पॉसिबल है. ओके, सीरियल कम्युनिकेशन का यहाँ पे फीचर होने की वजह से. ओके, और लॉन्ग डिस्टेंस से भी ये ट्रैवल कर सकते हैं. तो ये एक्चुअल में हमारे डेटा ट्रांसफरिंग मेथड है. तो ये हमें पता चल गया होगा कि सीरियल कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है. तो उस पर आगे स्टडी करने वाले और के डिटेल में. तो अभी नेक्स्ट देखते हैं बेसिक्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन. यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. तो देखो क्या है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो. तो यहाँ पे देखो ये एक्चुअल में सीरियल का ही दिखाया गया है. यहाँ पे सीरियल लिखा हुआ है, ठीक है ना, सीरियल कम्युनिकेशन का है. और ये जो डायग्राम है ना दूसरा, वो पैरेलल कम्युनिकेशन का है. ओके, ये पैरेलल कम्युनिकेशन का डायग्राम है, पैरेलल ट्रांसफ़र. ये सीरियल ट्रांसफ़र है. यहाँ पे लिखा हुआ है सेंडर. ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंडर. और ये एक्चुअल में है रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर का पॉइंट है. ओके, ये दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. और पैरेलल में ऐसा रहता है देखो, सेंडर ऐसा रहेगा, रिसीवर यहाँ पे, और ये ऐसे 8 लाइन्स, 8 से भी ज़्यादा लाइन्स भी होगी, और ये कंटिन्यू एक साथ सब ये ट्रांसफ़र करते जाएगा. तो एक्चुअल में पैरेलल का ये ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि ये निकाल देते हैं पूरा, अच्छे से करेंगे बाद में. फिर ना माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, इट प्रोवाइड्स दी डेटा इन बाइट साइड फंक्स. मतलब ओके, जब ये आउटसाइड वर्ल्ड से अगर डेटा उसको अगर ट्रांसफ़र करना है या फिर लेना है, तो वो क्या करता है, बाइट साइड चंक्स में उसका डेटा भेजता रहता है. ओके, बाइट के साइज में. देन इन सम केसेस सच एज प्रिंटर्स द इंफॉर्मेशन इज सिंपली ग्रैब फ्रॉम द 8 बिट डेटा बस. तो कुछ केसेस में क्या होता है कि प्रिंटर्स वगैरह इसके केसेस में कि हमें 8 बिट डेटा बस से वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है, एंड प्रेजेंटेड टू द 8 बिट डेटा बस ऑफ टू द प्रिंटर, और प्रिंटर के डेटा बस पे वो हम लोग प्रेजेंट करते हैं. दिस कैन वर्क ओनली इफ द केबल इज़ नॉट टू लॉन्ग. ये कभी वर्क होता है अगर टेबल ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो तो, सिंस लॉन्ग केबल्स डिमिनिश. ओके, लॉन्ग केबल डिमिनिश होने के चांसेस है, एंड इवन डिस्टॉर्ट भी होने के चांसेस है. फर्दरमोर एन 8 बिट डेटा पाथ इज एक्सपेंसिव. और 8 बिट का जो डेटा पाथ है ना, वो एक्चुअल में एक्सपेंसिव भी है ना, 8 बिट डेटा पाथ एक्सपेंसिव भी है. ये सब रीजंस के वजह से हमने सीरियल कम्युनिकेशन लाया.
सीरियल कम्युनिकेशन इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, इसलिए सीरियल कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है बिटवीन टू सिस्टम्स लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ फीट टू मिलियंस ऑफ माइल्स अपार्ट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो हंड्रेड्स ऑफ फीट टू मिलियंस ऑफ माइल्स अपार्ट, इतने लॉन्ग रेंज तक यहाँ पे सीरियली डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, तो सीरियल का मैंने बताया, देखो यहाँ पे जो पहला ब्लॉक है वो क्या है, एक्चुअल में सेंडर का ब्लॉक है। तो यहाँ पे रहता है सेंडर। ओके, ये सेंडर है। देन ये कनेक्टेड किसको है, रिसीवर को कनेक्टेड है। यहाँ पे ये रिसीवर हो गया, ये रिसीवर है, ये ऐसे समझ लो, ठीक है ना, रिसीवर। कि ये डायरेक्टली देखो ऐसे 1 बाय 1 ऐसे बिट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होते जा रहे। पैरेलल में ऐसा नहीं है, ये देखो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, बीच में लाइन्स देखो कितनी सारी लाइन्स है, ये सब लाइन्स है बीच में। ओके, और एकदम से वो डेटा जा रहा है, मतलब एक साथ पूरा डेटा जा रहा है, ये इसको पैरेलल बोलते हैं। ओके, ये दोनों अलग अलग मेथड से, ये सीरियल है, सीरियल का मेथड है, ये पैरेलल का मेथड है। तो नेक्स्ट देखते हैं बेसिक्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन, वही पार्ट है उसमें का ही अभी नेक्स्ट पॉइंट है। वो क्या है, देखो द फैक्ट दैट सीरियल कम्युनिकेशन यूजेस अ सिंगल डेटा लाइन। तो ये हमें पता है कि सीरियल कम्युनिकेशन सिंगल डेटा लाइन्स का यूज़ करता है, और कि पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या करता है, वो लोग 8 बिट डेटा लाइन यूज़ करते थे, उसकी जगह पे ये सिंगल लाइन यूज़ करता है। नॉट ओनली मेक्स इट मस्ट चीपर, इसके वजह से वो उसकी प्राइस भी कम हो गई है, बट ऑल्सो इनेबल्स टू कंप्यूटर्स लोकेटेड इन टू डिफरेंट सिटीज़ टू कम्युनिकेट ओवर द टेलीफोन। मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे भी अगर दो सिटीज़ में कोई पर्सन खड़े तो उनके बीच में भी कांटेक्ट करना इजीली हो रहा है टेलीफोन से, सीरियल कम्युनिकेशन की वजह से। फॉर सीरियल डेटा कम्युनिकेशन टू वर्क, द बाइट ऑफ डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड टू सीरियल बिट्स यूजिंग ए पैरेलल इन सीरियल आउट। ओके, तो सीरियल डेटा कम्युनिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, बाइट ऑफ डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड टू सीरियल बस बिट्स यूजिंग पैरेलल इन सीरियल आउट। ये मेथड यूज़ करके, मतलब पैरेलल डेटा इन तो होगा लेकिन आउट जो होता है तो अब सीरियली आउट होगा। शिफ्ट रजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। देन इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए सिंगल डेटा लाइन, सिंगल डेटा लाइन पे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट एट द रिसीविंग एंड देयर मस्ट बी अ सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो इसलिए रिसीविंग एंड पे हमें सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा टू रिसीव द सीरियल डेटा एंड पैक देम इनटू अ बाइट, एंड टू पैक देम इनटू अ बाइट। ओके, ये चीज़ है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इफ़ डेटा इज़ टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द टेलीफोन लाइन। अगर टेलीफोन लाइन पे हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या होगा, इट मस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम जीरोस एंड वंस। तो हमें वो 0 और 1 के फॉर्मेट में, वो वंस टू ऑडियो टोन्स, तो वो जो 0 और 1 के फॉर्मेट में रहेगा वो, ओके, कोडेड फॉर्म में, उसको ऑडियो टोन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच आर साइनोसॉइडल शेप्ड सिग्नल्स। तो ये साइनोसॉइडल शेप्ड सिग्नल्स में हो गए। ओके, दिस कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड बाय ए पेरिफेरल डिवाइस कॉल्ड मोडेम। तो मोडेम इसको परफॉर्म करेगा, विच स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ओके, जो मोडेम है वो एक्चुअल में मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर का काम करेगा, मतलब सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा दूसरे फॉर्म में। ओके, क्योंकि ट्रांसफरिंग पर्पज़ के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, व्हेन द डिस्टेंस इज शॉर्ट, अगर डिस्टेंस हमारा शॉर्ट है, द डिजिटल सिग्नल कैन बी ट्रांसफर्ड एज इट इज ऑन अ सिंपल वायर एंड रिक्वायर्स नो मॉड्यूलेशन। अगर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है तो भी हमारे डिजिटल सिग्नल्स पास ऑन हो जाएगी और वहाँ पे मॉड्यूलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि वहाँ पे वो सिंपल वायर पे होगा। दिस इज़ हाउ IBM PC कीबोर्ड ट्रांसफर डेटा टू द मदरबोर्ड। इस तरह से IBM के जो PC है वो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स थे हमारे। देखो ये चल रहा था ना, हाँ ये चल रहा था। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। हाउएवर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफ़र, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अगर हम लोग ऐसे टेलीफोन से, ओके, तो सीरियल डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ए मॉडेम टू मॉड्यूलेट। तो सीरियल डेटा कम्युनिकेशन में हमें
मॉडेम लगेगा मॉड्यूलेट करने के लिए, जो हमारे 0 और 1 से मतलब जो कोडेड फॉर्म में है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए, एंड डीमॉड्यूलेट टू कन्वर्टिंग फ्रॉम ऑडियो टोन्स टू जीरोज एंड वंस, मतलब देन डीमॉड्यूलेटर भी यूज़ होगा क्योंकि वो कन्वर्ट करेगा कि हमारा जो ऑडियो रहेगा उसको 0 और 1 ऐसे मतलब कोडेड फॉर्म में उसको बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा। ओके, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देन नेक्स्ट देखो सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। देखो ये एक्चुअल में क्या कम्युनिकेशन है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सीरियल डेटा कम्युनिकेशन यूजेस 2 मेथड्स। ओके, ये सीरियल में भी फिर 2 मेथड्स आती है अलग से। तो 2 मेथड्स में कौन से असिंक्रोनस और सिंक्रोनस, ऐसे 2 मेथड्स है। तो सिंक्रोनस क्या है देखो पहले, सिंक्रोनस मेथड ट्रांसफर डेटा ब्लॉक ऑफ डेटा, मतलब बहुत सारा डेटा ऐसा एक साथ। ओके, ब्लॉक ऑफ डेटा मतलब कैरेक्टर्स। ओके ना, एट अ टाइम मतलब बहुत सारा डेटा, मतलब एक ग्रुप रहेगा पूरा डेटा का, वो पूरे कैरेक्टर्स का, वो एट अ टाइम वो ट्रांसफर करेगा। वाइल द असिंक्रोनस मेथड ट्रांसफर से सिंगल बाइट एट अ टाइम। और जो असिंक्रोनस मेथड है ना वो क्या करता है, यहाँ पे सिंगल बाइट यहाँ पे ट्रांसफर करता है। ओके, और जो सिंक्रोनस रहता है वो ब्लॉक ऑफ डेटा वहाँ पे ट्रांसफर करता है। देन इट इज़ पॉसिबल टू राइट सॉफ्टवेयर टू यूज़ आइदर ऑफ दीज मेथड्स। ओके, तो ये हमें सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्रोग्रामिंग यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, बट प्रोग्राम्स कैन बी टीडियस फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग। ओके, प्रोग्राम यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजिंग भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं। फॉर दिस रीज़न देयर आर स्पेशल आईसी चिप्स मेड बाय मेनी मैन्युफैक्चरर्स फॉर सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। इसी रीज़न के लिए बहुत सारे ऐसे आईसी चिप्स भी बने हैं जो ये सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए खास बनाए गए मैन्युफैक्चरर्स के लिए। दिस चिप्स आर कॉमनली रिफर टू एज UART। इस चिप्स को क्या बोला जाता है, UART, मतलब यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। और एक वर्ड है वो है USART, मतलब यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ओके, इससे ये इसके नाम है। ओके, ये याद रखो मैंने, UART USRT क्या चीज़ है। ओके ना, नेक्स्ट देखते हैं हाफ एंड फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो ये देखो क्या है कि ये ट्रांसमिशन का एक मेथड है। देखो ये कैसे रहता है, इन डेटा ट्रांसमिशन इफ द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड इट इज़ ए डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अगर डेटा ट्रांसमिशन में अगर डेटा ट्रांसमिट भी हो रहा है और रिसीव भी किया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, क्योंकि दोनों साइड हो रहा है ना, डेटा जा भी रहा है और आ भी रहा है। ओके, तो दोनों साइड हो रहा है इसलिए उसको बोला जाता है डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन विच कंप्यूटर ओनली सेंड्स डेटा। ओके ना, उसमें क्या होता है, कंप्यूटर डेटा सेंड करते जाता है। ओके, तो जा रहा है, कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है, बट वहाँ पे रिसीव भी तो कर रहे हैं हम लोग। ओके ना, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये डुप्लेक्स ट्रांसमिशन हो गया। ओके, डुप्लेक्स में भी अभी टाइप है। डुप्लेक्स में क्या टाइप है देखो वो लिखेंगे, डुप्लेक्स ट्रांसमिशन उसमें भी टाइप है। तो वो ट्रांसमिशन के टाइप कौन से, कैन बी हाफ और फुल डुप्लेक्स, मतलब दो तरह के वहाँ पे, हाफ डुप्लेक्स भी है और फुल डुप्लेक्स भी है, डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट द डेटा ट्रांसफर कैन बी साइमल्टेनियस। कि हमारा डेटा ट्रांसफ़र है वो एक साथ हो रहा है कि नहीं। ओके, उसके ऊपर उसके हाफ और फुल डुप्लेक्स ऐसे नाम बढ़े हुए। तो कैसा रहता है देखो, व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड वन वे एट अ टाइम इट इज़ रिफर टू एज हाफ डुप्लेक्स। मतलब जब भी हमारा डेटा वन वे पे चल रहा है, मतलब एक तो वो सेंड हो रहा है या फिर रिसीव हो रहा है, एक ही टाइम पे वो एक ही चीज़ कर रहा है कोई भी, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो है हाफ डुप्लेक्स। ओके, वन वे एट अ टाइम है। ओके, हाफ डुप्लेक्स बोल सकते हैं। देन इफ द डेटा कैन गो बोथ वेज एट द सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग उसको रिसीव भी कर सकते हैं और उसको सेंड भी कर सकते हैं, डेटा दोनों काम कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स रिक्वायर्स 2 वायर कंडक्टर्स फॉर द डेटा लाइन्स इन एडिशन टू द सिग्नल ग्राउंड। मतलब फुल डुप्लेक्स के लिए क्या क्या रिक्वायर पड़ता है, पहले तो 2 वायर कंडक्टर्स चाहिए। ओके, डेटा लाइन्स, उसी के साथ साथ सिग्नल ग्राउंड भी चाहिए, द वन फॉर ट्रांसमिशन एंड वन फॉर रिसेप्शन। ऐसा रहेगा, 2 ग्राउंड रहेंगे तो
एक ट्रांसमिशन के लिए लाइन रहेगा, एक रिसेप्शन के लिए रहेगा, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। मतलब हमें डेटा ट्रांसफ़र भी करना है और रिसीव भी करना है, एक साथ साइमल्टेनियसली करना है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है, देखो सिंपलेक्स के लिए क्या रहता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर देखो एक ही लाइन में जा रहा है। हाफ डुप्लेक्स में क्या रहेगा, देखो ट्रांसमीटर से जाएगा और वो रिसीवर तक जाएगा, या फिर अगर रिसीवर तक आया है तो वो ट्रांसमीटर तक जाएगा, मतलब कोई एक ही चीज़ करेगा। ओके, फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, देखो वो दोनों काम करेगा, वो ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास भी जाएगा और रिसीवर से ट्रांसमीटर, ऐसा। ओके, ट्रांसमीटर से रिसीवर वापस वो रिटर्न भी आ सकता है। ओके, दोनों काम करेगा, मतलब वो यहाँ पे उसको फुल डुप्लेक्स बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन एंड डेटा फ्रेमिंग। तो ये हम पहले असिंक्रोनस देखते हैं, फिर डेटा फ्रेमिंग देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। द डेटा कमिंग एट द रिसीविंग एंड ऑफ द डेटा लाइन इन अ सीरियल डेटा ट्रांसफर इज ऑल जीरोज एंड वंस। मतलब क्या बताया गया, देखो जो डेटा आता है जो ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास, वो पूरी तरह से 0 और 1 के फॉर्मेट में रहेगा, मतलब कोडेड फॉर्म में रहेगा, तो उसको कमी कन्वर्ट करना पड़ता है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक सेंस ऑफ द डेटा अनलेस द सेंटर and receiver agree on a set of rules or protocol on how the data is packed, how many bits constitute a character, and when the data begins and ends। तो क्या होता है, ये सेंस करना बहुत डिफिकल्ट है कि ये डेटा एक्चुअल में है क्या, अगर वो 0 और 1 ऐसे फॉर्मेट में रहेगा तो इसलिए कुछ रूल्स बनाए गए रिसीवर एंड पे, कुछ प्रोटोकॉल से, कि किस तरह से डेटा उसको पैक किया जाएगा, एंड हाउ मेनी बिट्स उसका कंस्टिट्यूट करेंगे कैरेक्टर के लिए। ये सब असिंक्रोनस ये सीरियल कम्युनिकेशन में। और डेटा बिगिंस कब होगा, एंड कब होगा, वो उसमें दिया गया है सब। ओके, देन अभी नेक्स्ट देखते हैं फ्रेमिंग एक्चुअल में होता क्या। तो देखो क्या है, असिंक्रोनस जो सीरियल कम्युनिकेशन, तो वही देख रहे थे हम लोग फ्रेमिंग का। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स एक्चुअल में क्या रहता है, देखो असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन अगर है, जो हम लोग वाइडली यूज़ किया जाता है, कैरेक्टर ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है, उसमें कैरेक्टर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर वहाँ पे ट्रांसफर होते जाते हैं। ओके ना, देन ब्लॉक ऑफ डेटा रहता है उसमें। वाइल ब्लॉक ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर यूज सिंक्रोनस। ओके, सिंक्रोनस में ब्लॉक ओरिएंटेड रहता है और असिंक्रोनस में कैरेक्टर ओरिएंटेड रहता है। ओके, तो असिंक्रोनस में देखो एक्चुअल में क्या है, हमें असिंक्रोनस ही यहाँ पे स्टडी करना है, क्योंकि 8051 में असिंक्रोनस ही रहता है। So in the asynchronous method, each character is placed between start and stop bits. This is called framing. Okay? तो क्या रहता है असिंक्रोनस में, हर एक कैरेक्टर है वो कहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के बीच में रखा रहता है। ओके, स्टार्ट एक रहेगा, स्टॉप वहाँ पे 2 रहेंगे बिट्स, उन दोनों के बीच में यहाँ पे डेटा रखा जाएगा, उसको फ्रेमिंग बोला जाता है। ओके, इन डेटा फ्रेमिंग फॉर asynchronous communication, the data such as ASCII character are placed between a start bit and stop bit। ओके, तो उसको कहाँ पे रखा जाता है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट के बीच में रखा जाता है, ASCII कैरेक्टर जैसा वो बिट्स रहेगा। देन नेक्स्ट क्या है, द स्टार्ट बिट ऑलवेज 1 बिट। जो स्टार्ट बिट रहता है वो हमेशा 1 बिट का रहता है, वो हमने देखा ही था। और जो स्टॉप बिट रहता है वो एक्चुअल में 2 बिट्स रहते हैं, वहाँ पे 1 या 2 रहते हैं, मोस्टली 2 यूज़ करते हैं। लेकिन द स्टार्ट बीट इज ऑलवेज अ 0, वो 0 रहेगा, लो रहेगा। ओके, एंड जो स्टॉप बीट है वो हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है, 1 रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट फिगर 10.3, हम लोग ये देखेंगे, इन विच द एसके कैरेक्टर ए 8 बिट बाइनरी 0100 और 001 इज फ्रेम बिटवीन द स्टार्ट बीट एंड सिंगल स्टॉप बीट। नोटिस दैट द LSP इज सेंट आउट। वो देखो ये एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसमें देखो क्या दिखा है, यहाँ पे ये स्पेस है, मतलब ये लो रहेगा, यहाँ पे एक्चुअल में डेटा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ इनिशियल लेवल पे। और देखो यहाँ पे ये स्टॉप किया गया होता है, जब हाई रहता है तभी स्टॉप रहता है, लो रहता है तो ये जाएगा। देखो डेटा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे स्टार्ट बिट यहाँ पे नीचे आ गया, देखो यहाँ पे वापस। और ये मार्किंग है, मार्क मतलब क्या रहता है, वहाँ पे डेटा वहाँ पे बाहर हो गया, तो ये एक्चुअल में दिखा रहा है। तो देखो क्या है, इन असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन
पेरिफेरल चिप्स एंड मॉडेम्स कैन बी प्रोग्राम फॉर डेटा दैट इज 7 और 8 बिट्स वाइड। मतलब जो मॉडेम्स रहते हैं और जो पेरिफेरल चिप्स है, मतलब बाहर से जो एक्सटर्नली जो हम लोग जो डेटा रहता है उसके लिए, ओके, तो वो एक्चुअल में क्या प्रोग्राम करते हैं 7 और 8 बिट्स का रहता है डेटा के लिए। डेटा जो है हमारा 7 और 8 बिट का, उसके लिए। तो ये यहाँ पे देखो 8 बिट का ये एक्चुअल में हमारा डेटा है, मतलब ये कैरेक्टर है ना, वो यहाँ पे इतना तक कैरेक्टर का पार्ट है, ओके। बाकी का जो है वो बचा हो वो फ्रेमिंग के लिए, ओके। दिस इज इन एडिशन टू द नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स 1 और 2, ओके। जो नंबर ऑफ बिट्स है स्टॉप बिट्स के वो 1 और 2 हम लोग यूज़ करते हैं। वाइल इन ऑर्डर ओल्डर सिस्टम ASCII कैरेक्टर्स वेयर 7 बिट। पहले ASCII कैरेक्टर 7 बिट के भी होते थे, बट अभी रिसेंट टाइम में वो 8 बिट के हो गए हैं। ड्यू टू एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स 8 बिट डेटा हैज़ बिकम कॉमन। तो इसलिए देखो यहाँ पे 8 बिट्स है टोटली, D0 से लेकर D1 तक, 7 तक, ये ASCII कैरेक्टर ही है। इन सम ओल्डर सिस्टम्स ड्यू टू द स्लोनेस ऑफ द रिसीविंग मैकेनिकल डिवाइस, मतलब कुछ रिसीविंग सिस्टम्स में ऐसा होता है, ओके, ओल्डर सिस्टम्स में, कि रिसीविंग सिस्टम है ना उसका मैकेनिकल डिवाइस बहुत स्लो रहता है। तो इसलिए क्या किया हमने, 2 स्टॉप बिट्स वेयर यूज टू गिव द डिवाइस सफिशिएंट टाइम टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ, ओके। तो इसलिए हमने स्टॉप बिट कितना 2 स्टॉप बिट्स वहाँ पे दे दिए कि डिवाइस को कुछ टाइम मिल जाए वहाँ पे, ओके। कि खुद को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ओके, ट्रांसमिशन के पहले, नेक्स्ट बाइट को ट्रांसमिट करने के पहले उसको कुछ टाइम मिल जाए, ऐसा मतलब रेडी होने के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, इन मॉडर्न पीसीज, अगर मॉडर्न पीसी जो हो हमारे, उसमें क्या रहता है देखो, द यूज़ ऑफ 1 स्टॉप बिट इज स्टैंडर्ड। मॉडर्न पीसी जो रहते हैं उसमें क्या रहता है, जो स्टॉप बिट का यूज़ करना ये स्टैंडर्ड रहता है। स्टॉप एंड अज्यूमिंग दैट वी आर ट्रांसफरिंग अ टेक्स्ट फाइल ऑफ ASCII कैरेक्टर्स यूजिंग स्टॉप बिट। तो अभी क्या रहता है, हमने एक टेक्स्ट फाइल है वो ASCII कैरेक्टर के फॉर्म में हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, इसे अज्यूम करो। और वी हैव ए टोटल ऑफ 10 बिट्स फॉर ईच कैरेक्टर, अगर हमारे पास 10 ही बिट्स है, एंड 8 बिट्स फॉर ASCII कैरेक्टर अगर यूज़ कर रहे हैं, एंड बीट ईच फॉर द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, ओके। Therefore for each 8 bit character there are an extra 2 bits which gives 20% overhead। इसलिए एक्स्ट्रा 2 बिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं जो एक्चुअल में उसको 20% ओवरहेड करते। इन क्या बोला है, इन सम सिस्टम्स, देखो ये लास्ट है हमारा, इन सम सिस्टम्स द पैरिटी बिट ऑफ द कैरेक्टर बाइट इज इंक्लूडेड इन द डेटा फ्रेम इन ऑर्डर टू मेंटेन डेटा इंटेग्रिटी। मतलब डेटा हमें सेफ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे कैरेक्टर बाइट वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है पैरिटी के साथ। दिस मीन्स दैट फॉर ईच कैरेक्टर, मतलब 7 और बिट का अगर कैरेक्टर है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, ओके, उसके हिसाब से ओल्डर रहेगा तो 7 बिट रहता है और नए पे है वो 8 बिट का है। देखिए वी हैव अ सिंगल पैरिटी बिट इन एडिशन टू स्टार्ट। तो इसलिए स्टार्ट के लिए हमें सिंगल पैरिटी बिट यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट है स्टॉप बिट के लिए। द पैरिटी बिट इज ऑड और इवन, ओके, वो ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। एंड इन दिस केस ऑफ एन ऑड पैरिटी बिट द नंबर ऑफ डेटा बिट्स इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ वंस, ओके। जो वंस रहेंगे वो कितना ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, ओके। एंड सिमिलरली इन एन इवन पैरिटी बिट सिस्टम, अगर इवन पैरिटी की जो बिट सिस्टम है, द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इज इवन, इंक्लूडिंग पैरिटी बिट भी है वो इवन रहेंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ASCII कैरेक्टर ए के लिए ASCII कैरेक्टर ए बाइनरी कितना 01000001 हैज़ 0 फॉर द इवन पैरिटी बिट, ओके। जो स्टार्टिंग में 0 दिया है वो इवन पैरिटी बिट है, लास्ट में 1 है वो एक्चुअल में स्टॉप बिट का काम कर रहा है। UART चिप्स अलाउ प्रोग्रामिंग फॉर द पैरिटी बिट फॉर ऑड इवन एंड नो पैरिटी ऑप्शंस, ओके। UART जो चिप्स है हमारे, ओके, यूनिवर्सल
असिंक्रोनस, ओके, रिसीविंग ट्रांसमीटर ऐसे काम करते हैं वो। तो वो एक्चुअल में सबके लिए कौन सी भी पैरिटी हो वो एक्चुअल में यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आवर बेसिक्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट दी टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।